कि सरकार ने ऐसा कहा हो कि हमें ईरान की चिंता नहीं है, ईरान में मारे गए लोगों की चिंता नहीं है, हमें कुवैत यूएई में मारे गए लोगों की चिंता है, हमें इस पर बड़ा दुख है। कब कहा सरकार ने ऐसा? आप तो बड़ा मासूम सवाल कर रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल करूंगी। इतना उतनी मासूमियत से आप जवाब मतलब जैसे आपको शिवम त्यागी की बातों से अंदाजा ही नहीं हुआ। मासूमियत से जवाब बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ शिवम त्यागी की बातों से। मेरा सवाल है वो बात किसकी कर रहे हैं? मासूमियत से जवाब इन्होंने एक बात समझ के सुनिए, घुमाइए मत। इन्होंने सीधा एक बात सवाल है मेरा। सुनो सरकार ने ऐसा कब कहा कि यूएई और कुवैत में मारे जा रहे लोगों के साथ हम खड़े हैं, वहां हमारी संवेदनाएं हैं, और ईरान के साथ हमारी संवेदनाएं नहीं? कब कहा? कितना स्पष्ट कहा है अभी शिवम त्यागी ने कि हमें उन नागरिकों की चिंता है जो देश में है। मौलाना देश में है, इनकी चिंता हम करेंगे, और जो बाहर मुल्कों में बैठे हैं 50 लाख पैदा कर दिया आपने। फिर आरिफ फैसला देखिए, एक चीज मैं कहना, ये मैं और बातें बोलूंगा, इनको और नाराजगी होगी, लेकिन नहीं, हमें नाराजगी नहीं है, हमें तो पता है कि ऐसे आपके बीच में बोला नहीं, लेकिन मेरे बोलोगे। देश के विदेश मंत्री ने कतर, बहरीन, यूएई सभी के या तो राष्ट्रपति या फिर उनके विदेश मंत्रियों से बात की। अब आते हैं विश्व गुरु बनना है, ऐसे बनना। एक तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि विश्व गुरु बनने का मतलब या बनने वाले का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के फट्टे में टांग अड़ानी है। हमें मजबूत होना है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे होते हैं मजबूत और कैसे होते हैं कमजोर। हमारे फटे में दूसरे की टांग अड़ाते हैं। बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, मेरा निवेदन है आपसे। भाई ये सवाल वाजिब है। अमेरिका कहता है जी मैंने जंग रुकवा दी, मैं उस पर भी जवाब, मैंने दोनों को बिठाया, समझाया, डराया, धमकाया, मैं जवाब दूं। अब देखिए, हमारे फटे में अब मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं, आप अपने आप जज कर लीजिएगा कौन कितना ताकतवर है और कौन सरकार क्या कर रही है। इजराइल में खास तौर पर अमेरिका के नागरिक फंसे हुए हैं। अमेरिका की एम्बेसी जो कि यरूशलेम में है, उस एम्बेसी ने कहा कि आप अपने दम पर, अपने रिस्क पर वहां से निकलिए, अमेरिका आइए, सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे देश के 3000 लोगों को निकालकर यह सरकार अभी तक ला चुकी है ईरान से, 3000। और अभी तक जितने भी ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, वहां से 12000 लोगों को निकालकर इवैक्यूएट करके आ चुके हैं। अमेरिका अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहा, हिंदुस्तान निकाल कर लाया। और अब एक और ताकत का एग्जांपल दे रहा हूं, हमने एंगेज किया पाकिस्तान से भी। जब तक हमें लगा कि वो सुधर सकता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री खुद चलकर उनके पास गए। लोगों ने कहा ये देखिए बिरयानी खाने पहुंच गए, लेकिन जब औकात से बाहर निकल गए और उनको लगा कि कुछ करना है, तो तभी उनके घर में घुसकर ठोक भी दिया उनको। ये होता है ताकत दिखाना, ये होता है ताकत दिखाना। अब आता हूं आगे, एक चीज और साफ है, मैं मानता हूं, हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यहां पर एजेंडा बहुत साफ है। हम जबरदस्ती किसी के वॉर में नहीं जाएंगे। खरीद सकता है रूस से भारत तेल, अमेरिका का स्टेटमेंट बताइए क्या 30 दिन तक रूस से भारत तेल खरीद सकता है अमेरिका। मैंने प्राची जी को कहा था कि आज मौलाना से बहुत सख्त सवाल पूछने हैं। प्राची जी आपने पूछे कि नहीं पूछे? मैंने आपको फोन करके कहा था डिबेट से पहले कि आपको मौलाना से बहुत सख्त सवाल पूछने हैं। ऐसी अफवाह ना फैलाएं, ये सच मान लेंगे। तो बस ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि हमने अलाउ कर दिया हिंदुस्तान को। अरे कौन अलाउ करेगा हमें? तो बयान दो, बयान दो कि गलत है, बयान दो कि गलत है। ये कौन अलाउ करेगा? बयान दो कि गलत बात है। एक सेकंड, कौन अलाउ करेगा? सुनिए, हिंदुस्तान पर टैरिफ इसलिए लगाया था अमेरिका ने क्योंकि हम रशिया से अपने देश के लोगों के हितों के लिए तेल खरीद कर ला रहे थे, और हम आज भी खरीद कर ला रहे हैं। ना किसी की जरूरत है, ना हमें किसी की परमिशन चाहिए, ना कोई दे सकता है। हिंदुस्तान अपना नियम जो है खुद तय करेगा, खुद आगे बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे आप कर रही हैं सवाल, किससे कैसे पूछना है, ऐसे ही हम। अब अफवाह कोई भी फैला सकता है।